हजारों, thousands of travelers. ट्रैवलर्स का मतलब होता है यात्री, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसे? ट्रैवलर्स मतलब कि यात्री, BEING बी। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं, जिससे आपकी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव होगी। आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ इंग्लिश के शब्दों को किस तरीके से बोला जाता है इसकी भी प्रैक्टिस होने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स, कुछ मजेदार वर्ड्स, और साथ ही साथ हम एक कहानी भी सीखने वाले हैं। सबसे पहला हमारे जो स्टोरी का टाइटल है वो है द ट्री एंड ट्रैवलर, ठीक है। एक यात्री है और एक पेड़ है। अब इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो अलग है, वो हमारे इंग्लिश को इंप्रूव करने वाला है। सो वंस मतलब कि होता है एक बार, THERE देयर, WAS वॉज, HUGE ह्यूज, TREE ट्री, ठीक है। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा और ट्री का मतलब होता है पेड़। ए का मतलब एक और वॉस का मतलब होता है था। एक्चुअली हिंदी और जो इंग्लिश है वो एक दूसरे से उल्टा चलते हैं, तो अगर हम पीछे की तरफ से ट्रांसलेट करते हुए आएंगे तो हमारे इंग्लिश का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो इंग्लिश का सेंटेंस है, वो हिंदी में ट्रांसलेट हो पाएगा। सो क्या हुआ? देयर। अच्छा, यहाँ पे देयर का अपना कोई भी मतलब नहीं है, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, ठीक है। यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये वो सब्जेक्ट्स हैं, ये वो वर्ड है, चाहे इट हो या देयर हो, जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कमी होती है तब इसे लगा के सेंटेंस को पूरा किया जाता है, ठीक है। तो यहां हो गया वंस देयर वाज अ ह्यूज ट्री, कि एक बार एक बड़ा पेड़ था। WITH विथ का मतलब होता है के साथ। ए का मतलब होता है एक, और इसे ए नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं अ, ठीक है, अ। BROAD ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, ब्रॉड। TRUNK ट्रंक, इसे पढ़ेंगे ट्रंक, और ट्रंक का मतलब होता है जो पेड़ का ये जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं ट्रंक, ठीक है। AND एंड, और INNU इन न्यू, MERABLE इन्यूमरेबल का मतलब होता है अनगिनत। तो अनगिनत, BRANCHES ब्रांच का मतलब आप सभी को पता है शाखाएं होती हैं, तो अनगिनत शाखाएं हैं ट्री का। ये जो हिस्सा होता है ये धड़ वाला हिस्सा, और उसके अनगिनत क्या है, शाखाएं हैं। RIGST राइट, INN द मिडल, राइट यहां पे होता है ठीक। वैसे राइट का मतलब सही होता है, लेकिन कहानी के बीच में राइट का मतलब ठीक होता है। इन द मिडल का मतलब होता है मध्य या फिर बीच में। कहां है ये? OF ऑफ का मतलब होता है के, ए का मतलब होता है एक, DRY ड्राई का मतलब सूखे, LAND लैंड जमीन, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे लैंड का मतलब मैदान हो रहा है, तो बहुत दूर तक सूखा हुआ मैदान है, जैसे कि रेगिस्तान जैसे एरिया पे, और एक बीच में पेड़ है और खूब सारी अनगिनत शाखाएं हैं, बहुत बड़ा सा एक पेड़ है, ठीक है। सो पूरा पढ़ते हैं। वंस देयर वाज अ ह्यूज ट्री, एक बार एक बहुत बड़ा पेड़ था। विथ अ ब्रॉड ट्रंक, मतलब एक बहुत चौड़े ट्रंक के साथ, ठीक है। एंड और इनन्यूमरेबल अनगिनत, BRANCHES ब्रांचेस मतलब अनगिनत शाखाओं के साथ। RIGST राइट का मतलब ठीक, इन का मतलब होता है में, इन द मिडल मतलब कि मध्य में। किसके मध्य में? एक सूखे जमीन में, मतलब कि बहुत दूर दूर तक सूखा था और बीच में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। THE द ट्री। अब द क्यों लगाते हैं? द का मतलब होता है वह। वैसे तो पेड़ हजारों लाखों पेड़ है, हम कौन से पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं? वो पेड़, तो इसलिए वहां पे लगाना पड़ता है द, ताकि हम, मतलब कि मैं बोलने वाला और आप सुनने वाले, हम दोनों उसी को ही टारगेट करें, उसी को सोचें। सो द ट्री कि मतलब वह पेड़। GAVE गेव का मतलब देता था, ठीक है। गिव का मतलब देना, उसका सेकेंड फॉर्म होता है गिव। REST रेस्ट का मतलब होता है आराम। AND एंड का मतलब होता है और। SHELTER शेल्टर का मतलब होता है घर,
ठीक है, शेल्टर जो होते हैं ना, शेल्टर मतलब कि हमारे घर मकान, इसको हम शेल्टर के नाम से भी जानते हैं। तो हमें एक घर देता है, ठीक है, TO2 को, किसको, HUNDREDS, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स का मतलब होता है सैकड़ों। तो सैकड़ों, AND एंड, और THOUSANDS, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स का आप सभी को पता चल गया होगा, थाउजेंड का मतलब होता है हजारों, सैकड़ों और हजारों, थाउजेंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स का मतलब होता है यात्री। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे, ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स मतलब कि यात्री। BEING, बीइंग, LOCATED, बीइंग, लोकेटेड, NEAR, नियर, FOUR, फोर, TOWNS, टाउन्स। ठीक है, बीइंग लोकेटेड का मतलब, वैसे बीइंग का मतलब होता है होना, ठीक है, लोकेटेड का मतलब जगह, कौन सी जगह पर होने की बात हो रही है, नियर, नियर का मतलब होता है के पास, FOUR, फोर का मतलब चार, TOWS, टाउन्स, ठीक है, चार गांवों के पास, ठीक है, चार गांवों के पास में होना इस पेड़ का। AND एंड, और MANY, मैनी, मैनी का मतलब होता है कई, VILLAGES, विलेजेस, ठीक है, बहुत सारे गांव, ठीक है, और टाउन्स के बीच में। बेसिकली टाउन का मतलब भी एक छोटा गांव, थोड़ा सा बड़ा होता है। एक तो सबसे पहले गांव होते हैं, गांव से जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जो थोड़ा शहर होने की जो ताक में रहते हैं, जो शहर बनने वाले हैं, उनको हम कहते हैं टाउन, ठीक है। जिसको टाउन को हम और अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो कस्बा कह सकते हैं, ठीक है। ये शहर नहीं है और गांव भी नहीं है, गांव से शहर बनने की राह पर है, तो उसे टाउन्स कहते हैं। विलेजेस, द ट्री, द ट्री का मतलब वह पेड़, वॉज का मतलब होता है था, ठीक है, था मतलब पुराना। एन का मतलब होता है एक, ए और एन का मतलब एक होता है। IDEL, आइडियल, आइडियल का मतलब बिल्कुल सही, ठीक है, या सही कह सकते हैं, सही। MEETING, मीटिंग, मीटिंग का मतलब होता है मिलना, ठीक है। मीटिंग पॉइंट, तो मिलने की, पॉइंट का मतलब हो गया जगह, तो एक बहुत ही आदर्श, ठीक है, सही, और इसको हम कह सकते हैं आदर्श, आइडियल। तो एक आदर्श मिलने की जगह थी। FOR, फॉर का मतलब होता है के लिए, ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स, ठीक है, ट्रैवलर्स का मतलब यात्री। तो बेसिकली जो यात्री होते थे वो वहीं पर मिलते थे, रुकते थे, एक बहुत अच्छा मीटिंग का पॉइंट बन गया था कि आप चार गांव में से हैं, चार गांव आसपास में हैं, आप इस गांव से आओ, आप इस गांव से आओ, और यहीं बैठेंगे, इसी के नीचे हम बातचीत करेंगे या मीटिंग करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे रिवीजन में काम आएगा, या फिर आप अपने फ्री टाइम में इसे सुनो, क्योंकि मैं जब बोलता हूं आपको उसको सुनना है, और सुनने से ही इंग्लिश आती है। तो इसी को कहते हैं कि हम सोते सोते भी इंग्लिश सीख सकते हैं। क्या करना है, जब आप काम कर रहे हो, ठीक है, जब आप ब्रश कर रहे हो, जब आप कपड़े पहन रहे हो, जब आप रूम में सिंपली बैठे हुए हो, तो आप अपने मोबाइल को ऐसे ही लाउड चला करके छोड़ो और सिर्फ सुनो, सुनने से इंग्लिश आएगी, ठीक है। वन डे मतलब कि एक, और डे का मतलब दिन, टू का मतलब दो, TRAVELLERS, ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स का मतलब होता है यात्री, तो दो यात्री, ठीक है, तो दो यात्री, REACHED, रीच्ड, रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है, तो पहुंचना। सो पहुंचे, कहां पहुंचे, द ट्री, ठीक है, पेड़ पर, तो पेड़ के पास। AFTER, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, किसके बाद, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत वक्त बाद, तो बहुत वक्त बाद दो यात्री उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। ऑफ वॉकिंग, ठीक है, किसके बहुत देर बाद, चलते चलते, ठीक है, तो चलते चलते बहुत देर जब वो लोग चलते हैं तब जा करके वहां पर पहुंचते हैं। THEIR, देयर का मतलब होता है उनका। DESTINATION, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब होता है उनका जो पड़ाव होता है,
ठीक है, पड़ाव जहां उनको पहुंचना है, जो जगह जो उनको पहुंचनी है उसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन। वॉज का मतलब था, एनी वन, एक ऑफ द टाउन्स। ठीक है, वन ऑफ द टाउन्स का मतलब होता है कि उन कस्बों में से एक। तो उनका जो डेस्टिनेशन था, उनको जहां पहुंचना था, उन सारे कस्बों में से किसी एक कस्बे में उसको पहुंचना था। कस्बा समझ गए ना, टाउन। टाउन का मतलब जो शहर और गांव के बीच में होता है। बीच में मतलब वो गांव से थोड़ा बड़ा होता है, शहर बनने वाला होता है। ठीक है, NEAR, नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है के पास। ठीक, इट वॉज अ हॉट एंड सनी डे। इट का मतलब यह या फिर वह, वॉस का मतलब था, ए का मतलब एक, HOT हॉट का मतलब गर्म, AND एंड का मतलब और, SUNY सनी डे का मतलब धूप वाला दिन। ठीक है, तो एक धूप वाला दिन था। सनी डे किसको कहते हैं? जिस दिन बहुत अच्छे से धूप निकली होगी, ठीक है, उसे हम सनी डे कहते हैं। AND एंड का मतलब और, THE द, TRAVELS ट्रैवलर्स का मतलब यात्री, और वो दो यात्री। ठीक, वर वेरी हैप्पी। वर का मतलब थे। एक होता है तो वॉज लगाते हैं, एक से ज्यादा होता है तो वर लगाते हैं, और इसे बहुत लोग वेयर पढ़ते हैं। आपको पढ़ना है वर, वर। ठीक, VERY वेरी। वेरी का मतलब बहुत, और हैप्पी का मतलब खुश, ये तो हम सभी जानते हैं। तो बहुत खुश थे। टू टेक, टेक का मतलब लेना। ठीक है, तो ले कर, एक। और रेस्ट का मतलब होता है आराम। आराम, अंडर। अंडर का मतलब के नीचे, द ट्री मतलब कि उस पेड़। तो उस पेड़ के नीचे एक आराम लेकर के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। एक्सॉस्टेड, एक्स हॉस्टेड, क्या पढ़ेंगे इसे? एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत थके हुए, बहुत थका होना। अब देखो क्या है, जब आप इंग्लिश सीखते हो ना तो इसी से बेनिफिट मिलता है। अब आप क्या कहते हो? मैं थका हुआ हूं तो आप कहते हैं आई एम टायर्ड। उसी को आप कहो आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थका हुआ हूं तो आई एम एग्जॉस्टेड। और इसीलिए ये सारे वर्ड मीनिंग्स बहुत जरूरी हैं। जैसे जैसे आपको ये समझ में आते जाएगा, आपकी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव होते जाएगी। THEY दे का मतलब वे, लोग। SLUMPED स्लम्ड। स्लम्ड का मतलब होता है लेटना। तो वो लेट गए। कहाँ लेट गए? अंडर द ट्री, मतलब कि पेड़ के नीचे। ठीक है, दे स्लेप्ट, वे लोग सो गए, वो सो गए। ठीक है, वो सो गए। फॉर अ वाइल, FOR फॉर का मतलब होता है के लिए, और वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर। तो थोड़ी देर के लिए सो गए। ENJOYING इंजॉइंग। इंजॉइंग का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज में खुश होना, मजे करना। ठीक है, या इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। तो आनंद लेते हुए, किसका आनंद लेते हुए? कूल। कूल का मतलब होता है ठंडी, और शेड। शेड का मतलब होता है छांव। तो ठंडी छांव लेते हुए। AND एंड का मतलब और, द का मतलब वह, SOFT सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल। ठीक है, तो ठंडी छांव और कोमल हवा। ठीक है, ब्रीज का मतलब होता है ठंडी खुशबूदार हवा, कोमल हवा। ठीक है, सॉफ्ट ब्रीज। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और ये है वाइल। वाइल का मतलब कि थोड़ी देर। तो थोड़ी देर के बाद वन ऑफ द ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स का मतलब यात्रियों में से, और वन का मतलब एक। तो यात्रियों में से एक। अब थोड़ी देर बाद ये लोग तो आराम से लेट गए, सो गए, मजे कर रहे थे पेड़ के नीचे। उनमें से एक यात्री गॉट हंग्री। ठीक है, गॉट हंग्री मतलब कि उसे भूख लगी। ठीक है, भूख लगने को कहते हैं गेट हंग्री। तो उनमें से एक को क्या लगा? भूख लगा। दे हैड नो फूड, उनके पास खाना
नहीं था। दे हैड नो फूड मतलब उसके पास खाना नहीं था। विथ देम, ठीक है, उनके साथ, तो उनके साथ उनके पास कोई भी खाना नहीं था। देखते हैं आगे क्या होता है। द हंग्री ट्रैवलर, हंग्री ट्रैवलर का मतलब वह भूखा, और ट्रैवलर का मतलब यात्री। तो जिस यात्री को भूख लगी थी वो भूखा यात्री क्या करता है, लुक्ड अप, अप का मतलब होता है ऊपर और लुक का मतलब होता है देखना, तो ऊपर देखा। एट द ट्री, कहाँ देखा, पेड़ पर। टू सी, ठीक है, देखने के लिए। क्यों ऊपर देखा, देखने के लिए। एफ, एफ का मतलब होता है अगर। देयर वॉज एनी फ्रूट, अगर कोई फल हो, ठीक है। तो ऊपर देखता है यार कि कुछ उसको फल वल दिख जाए ऊपर की तरफ, लेकिन उसको फल देखते हैं, दिखता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए। फाइंडिंग नन, ठीक है, कुछ नहीं मिला। फाइंडिंग नन, फाइंडिंग नन का मतलब कुछ नहीं मिला। ही का मतलब वह। BEGAN, बिगैन, बिगैन का मतलब करता है शुरू करना या शुरू किया। क्या शुरू किया, टू कर्स द ट्री, ठीक है। अब ट्री को बद्दुआ देना, ठीक है, कर्स का मतलब होता है बद्दुआ देना, ठीक है। तो बद्दुआ देना किसे, पेड़ को। तो पेड़ को वो बद्दुआ देना शुरू किया। कैसे बद्दुआ देता है, ओह के मतलब अरे। दिस इज जस्ट अ यूजलेस ट्री, ठीक है। दिस इज का मतलब होता है यह, इसका मतलब है, जस्ट का मतलब सिर्फ, यह सिर्फ, ए का मतलब एक, तो यह सिर्फ एक यूजलेस ट्री है। यूजलेस ट्री का मतलब बेकार, तो एक बेकार का, ट्री का मतलब पेड़, तो ये सिर्फ एक बेकार का पेड़ है। और एंड इट हैज का मतलब होता है इसमें। NOTHING, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। टू फीड अस, हमारे एक खाने, ठीक है। फीड का मतलब होता है खिलाना, तो हमारे खिलाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। तो हमारे खाने के लिए, तो हमारे खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। नॉट इवन अ फ्रूट, ठीक है, एक फल भी नहीं। तो इसके पास हमारे खाने के लिए तो कुछ नहीं है, ठीक है। वो उसको एक तरीके से गालियां दे रहा था। और इवन नट्स, ठीक है, और कोई फल, वो नट्स मतलब कि वो जैसे कोकोनट होता है, ग्राउंड नट होता है ना, फली वगैरह, वैसा वाला कोई बीज वाला भी फल नहीं है, ठीक है। नट्स का मतलब बीज वाले फल, ठीक, जैसे कि आमंड वगैरह होता है वैसा। इट इज ऑफ नो यूज, यह किसी काम का नहीं। इट इज ऑफ नो यूज का मतलब होता है यह किसी काम का नहीं है। द अदर ट्रैवलर, अदर ट्रैवलर का मतलब होता है दूसरा यात्री। तो जो दूसरा यात्री था, कंफर्टेड हेम, ठीक है, कंफर्टेड हेम का मतलब होता है उसे शांत कराया, ठीक है। एंड आस्क्ड हिम टू स्टे कूल, ठीक है, उसे, हिम का मतलब उसे, तो उसे शांत कराया। एंड आस्क्ड हिम, आस्क का मतलब एक तो पूछना होता है, दूसरा आस्क का मतलब होता है कहना। आस्क हिम, कहा उसे, क्या कहा, टू स्टे कूल के मतलब शांत रहने या ठंडा रहने के लिए उसने कहा, ठीक है। थोड़ा ठंड रखो कहते हैं ना हम लोग ऐसा, तो वैसा ही। हाउएवर, हालांकि, द हंग्री मैन, वह भूखा आदमी, हालांकि वह भूखा आदमी, कंटिन्यूइंग कर्सिंग द, ठीक है, कंटिन्यू करना, कंटिन्यूइंग का मतलब जारी रखा था। क्या जारी रखा था, कर्सिंग, कर्सिंग का मतलब होता है गाली देना, तो वो गाली देना या फिर वो उसे बद्दुआ देना, ठीक है, किसको, पेड़ को, वो जारी रखा था, ठीक। द ट्री विच कुड नॉट टॉलरेट, ट्री का मतलब वह पेड़, और विच का मतलब होता है जो, वैसे विच का मतलब कौन सा होता है, लेकिन जब वो वाक्य के बीच में आएगा तब वो हो जाएगा जो। कुड नॉट, सका, क्या सका, नहीं कर सका। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त,
ठीक है, तो जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, द कर्सिंग मतलब कि उसकी गाली को, तो उसकी गाली को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। ठीक है, कर्सिंग वर्ड्स, उसकी गाली वाले शब्दों को। ठीक है, ऑफ द ट्रैवलर, ट्रैवलर मतलब कि उस यात्री के। ठीक है, सेड इन द सैड एंड येट स्ट्रॉन्ग वॉइस। ठीक है, कहा, किसने कहा, किसने कहा, पेड़ ने कहा, क्या कहा, एना। ठीक है, कहा सैड मतलब कि दुख भरे आवाज में या दुखी होकर, होकर स्ट्रॉन्ग वॉइस में, तेज आवाज से। तो तेज आवाज से उसने, वैसे दुखी तो हो गया था, ठीक है, और तेज आवाज में बोला, यू कांट बी सो, यू कांट बी सो मतलब कि तुम नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, बी, बी का मतलब होता है होना, सो का मतलब इतना। अनग्रेटफुल टू मी, अनग्रेटफुल टू का मतलब होता है एहसान फरामोश। ठीक है, एहसान फरामोश मतलब कि यार देखो, एक तो दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, तुमको छाया भी नहीं मिलता, मैं जो हूं वो ठंडी ठंडी हवा दे रहा हूं, मैं तुमको छाया दे रहा हूं, और तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, एहसान फरामोश मेरे लिए। ठीक है, तुम इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो मेरे लिए, पेड़ पूछ रहा है और जोर से चिल्ला के। जस्ट थिंक, जस्ट थिंक का मतलब जरा सोचो, जरा सोचो, क्या सोचो, थिंक ऑफ योर कंडीशन मतलब कि अपने हालात के बारे में, अपने हालात के बारे में। तो अपने हालात के बारे में जरा सोचो, क्या सोचो। व्हेन, व्हेन का मतलब जब, और यू का मतलब तुम। तो जब तुम रीच्ड मतलब कि पहुंचे थे, हियर, हियर का मतलब यहां, तो जब तुम आए थे यहां पर, इन द हॉट एंड ड्राई सन, ठीक है, में, इतने गर्मी में, इतने, हॉट एंड ड्राई का मतलब होता है गर्मी और सूखे दिन में। ठीक है, गर्मी में बहुत ज्यादा हमें गर्मी लगती है और प्यास भी लगता है, तो इतने गर्मी में जब तुम आए थे, आई ऑफर्ड, आई का मतलब मैं, ऑफर का मतलब दिया। ठीक है, मैंने दिया, क्या दिया, यू अकूल, तुम्हें एक ठंडी और कंफर्टेड, कंफर्टेड का मतलब होता है आरामदायक, ठंडी और आरामदायक प्लेस, प्लेस का मतलब जगह। जब तुम आए थे बहुत ज़्यादा थक के गर्मी से, तो मैंने तुमको एक ठंडी और अच्छी जगह दी थी, टू रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है, किस चीज़ के लिए, आराम करने और सोने के लिए। ठीक है, वो था सूदिंग, सूदिंग का मतलब बहुत सुंदर। ठीक है, सूदिंग वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जैसे कि आप बहुत गर्मी भरा दिन है और आप नदी किनारे बैठे हो, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पेड़ के नीचे बैठे हो, तो उसको कहते हैं सूदिंग, जो बिल्कुल मनमोहक होता है, उसे हम सूदिंग कहते हैं। ठीक है, अब पहुंच चुके हैं स्टोरी के एंड पे, देखते हैं क्या होता है। सूदिंग ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा, बहुत खूबसूरत और ठंडी हवा के साथ। एफ, एफ का मतलब होता है अगर, आई का मतलब मैं, वॉज नॉट हियर अगर मैं यहाँ, ठीक है, हियर का मतलब यहाँ नहीं होता, इफ आई वॉज नॉट हियर अगर मैं यहाँ पे नहीं होता। यू वुड हैव डाइड, तुम, डाई का मतलब होता है मरना, तुम मर चुके होते। ठीक है, तुम मर चुके होते। आई मतलब कि मैं, सेव्ड बचाया, मैंने बचाया, आई सेव्ड का मतलब मैंने बचाया, योर लाइफ तुम्हारी जिंदगी, तो मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई, फ्रॉम द हॉट सन। ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, हॉट का मतलब कि गर्म, और सन का यहाँ पे होता है धूप। ठीक है, तो मैंने तुम्हें कड़ी धूप से बचाया, बट लेकिन, यू तुम,
ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है मेरी निंदा करना, ठीक है। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है निंदा करना, मी, मुझे या मेरी, ठीक है। इंसल्ट करना, निंदा करना, बेइज्जत करना, बेइज्जत करना, ये सब ह्यूमिलिएट वर्ड में आते हैं। द ट्रैवलर का मतलब वह यात्री, रियलाइज्ड तो उस यात्री को, उस यात्री को, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, तो उस यात्री को एहसास होता है हिज मिस्टेक, उसको क्या एहसास होता है, अपनी गलती, ठीक है। एंड का मतलब और, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, तो उसने माफी मांगा टू द, किससे, पेड़ से, ठीक है। तो उस पेड़ से, उस पेड़ से उसने माफी मांगी, ठीक है। अब मोरल क्या है, क्या शिक्षा मिलती है, बी ग्रेटफुल, बी का मतलब होता है होना या फिर बनना, तो बनो, क्या बनो, ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल, ठीक है। मतलब ग्रेटफुल, थैंकफुल का मतलब होता है जब हम दूसरों को, हाँ वैसे एक इसके लिए हिंदी वर्ड याद आया, आभारी, तो क्या बनता है, आभारी बनो, मतलब दूसरों को आभार प्रकट करो, दूसरों को थैंक यू बोला करो अगर किसी ने आपकी मदद की है, फॉर योर ब्लेसिंग्स, जो आपको दुआ मिलती है, ठीक है, जो आपको सुविधा मिलती है उस चीज़ के लिए आपको क्या रहना है, थैंकफुल रहना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे वीडियो के लिए, अगर आप चाहते हैं ग्रेटफुल बने, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट और इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस आप तक सीधा पहुंच पाएं और आप डेली प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों हमने पुराने वीडियोस में भी इसी तरीके का ट्रांसलेशन किया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो जाइए देखिए। हमने 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी शुरू किया है, जहां पर हम बहुत ही बेसिक लेवल से हिंदी से इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स को जरूर फॉलो करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।